कक्षा 11 अ के दक्ष पांडे अपने भाषण के द्वारा स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी कुछ बातें हमें बताएंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य, ब्रदर्स, शिक्षक, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। मैं दक्ष पांडे, कक्षा 11 अ का छात्र, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस पर मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। अंग्रेजों के अत्याचार सहने के बाद अनगिनत सेनानियों ने बलिदान दिया, तब कहीं जाकर हमें आज़ादी मिली। अब हमारा देश महाशक्ति बनने के रास्ते पर अग्रसर है। अलग अलग भाषा व अलग अलग प्रदेशों वाला हमारा प्यारा भारत एक है। हमारी एकता मजबूत राष्ट्र बनाती है। प्रौद्योगिकी से कृषि तक हम विश्व के शीर्ष देशों में से एक हैं और हमें वहाँ से कोई पीछे नहीं कर सकता। स्वतंत्रता दिवस पर हम हमारे देश की उपलब्धियों को याद करते हैं, पर याद रखिए दोस्तों, हम अपने सैनिकों को न भूलें। हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं। आइए हम अपने सैनिकों से प्रेरित हों और हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस 2021 पर हम हमारे देश को महान बनाने के लिए हमारा काम ईमानदारी से करने का वचन देते हैं। हमें अब कोरोना से आज़ाद होना है, सांप्रदायिकता से आज़ाद होना है, नफरत और अपराध से आज़ाद होना है। आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और इस दिन ये नारा पूरी ताकत के साथ बुलंद करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देशभक्ति वैसे तो आप और हम सभी में होती है, मगर देशभक्ति के गाने उसे और बल देते हैं। इसी भावना को उजागर करने के प्रयास से कक्षा 5 के छात्र यशवर्धन अपना गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। होठों पे सच्चाई। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये
पूरब है पूर्व वाले, हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। Carried with care, created with pride, dipped in love, fly in glory, moments of freedom in shade of joy, proud to be an Indian. Now, Agam Raj Sachdev of class 6B is praising the sacrifices made by our real heroes. Hello everyone, I'm Agam Raj Sachdev, studying in class 6B. Today, I'm going to talk about our Independence Day. Happy Independence Day to all. This year, India has completed 74 prestigious years of our independence. 15th August acknowledges the gaiety of hard-earned freedom from the British. On this day, we gratefully remember our freedom fighters and martyrs whose sacrifices have enabled us to be the citizen of an independent nation. The ethos of our freedom struggle from the foundation of modern India. Each year, there is a big celebration in New Delhi at Red Fort to mark our freedom. National anthem is sung after the Prime Minister hoists the flag. A salute is given to the national flag by firing 21 guns. Tricolor flowers are also showered by a helicopter. This day is thus a plethora of emotions. It reminds us of the anguish of enslavement, the strength of unity, the sacrifices of our freedom fighters, the sense of patriotism, and also makes us value the freedom that we have today. It is an epitome of the fact that some wars can be won by non-violence too. It is thus our responsibility to sincerely perform our duties and carve a better future for our motherland. Jai Hind. No caste can divide us, no laws can separate us, no colors or creeds can decide our future, because we are the children of one mother. Now, Aditya Negi of class 7A would like to express his views on Independence Day. Good morning, brother, principal, respected class teachers, and my fellow classmates. Happy Independence Day to all. It is a bright morning with patriotism in everyone's heart. But about 75 years ago, India wasn't an independent country. It was under the British rule. Indians were tortured, captured, and were forced to work as subordinates under the Britishers. The anger inside the Indians led to the emergence of some freedom fighters who felt the need to enlighten Indians about India's condition. They engaged the Indians in the freedom struggle and movement until they received the victory of freedom. Freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, and Bhagat Singh emerged as some leaders who inspired the Indians so that they can fight for their rights. Thus, every Indian actively participated in the freedom movement, aiming for an independent nation. Independence gave us many benefits, including all the rights to religion, speech, education, freedom, and many more. So it is now our responsibility to value independence by doing pure deeds like keeping our environment clean, helping the people in need, and maintaining all rules and regulations of our Constitution. Lastly, I would like to say that the young generation is our future for the country, contributing with their talents and efforts towards the country. India can succeed more in the future. We need to understand the importance of independence and patriotism in our country. Together in unity, we can strengthen our nation for a beautiful future. Thank you. प्रसिद्ध गीत ए वतन मेरे वतन से कार्यक्रम में 4 चांद लगाने आ रहे हैं कक्षा 6 से 12 के छात्र। आबाद
आगे कक्षा 6 के छात्र प्रथमेश शर्मा एवं मयंक रेखवाल अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। सुप्रभात, मैं मयंक रेखवाल कक्षा 6 का छात्र आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक छोटा सा निबंध प्रस्तुत करता हूँ। देश या राष्ट्र भूमि है जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है और विकास करता है, इसलिए देश को जन्मभूमि भी कहा जाता है। भारत को भी माता के नाम से इसलिए संबोधित किया गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता भूमिः पुत्रो अहम पृथ्व्या, अर्थात यह भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। देश के लिए प्यार और देश के लिए हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए जो उत्साह होता है वह देशभक्ति कहलाता है। देशभक्ति हमें अपने देश से प्यार करने और संपूर्ण मानवता को गले लगाना सिखाती है। यह अपने राष्ट्र के प्रमुख कर्तव्यों का पालन करने की ओर इशारा करती है। देशभक्ति की भावना का तात्पर्य देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर खुशी की तलाश करना है और यह हमें हमारे देश के लिए अपने सार्थक कदमों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी अपने देश की 75वीं वर्षगांठ बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। भारत को गुलामी से आजादी के दिलाने के लिए हमारे देशवासियों ने बहुत लंबा संघर्ष किया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्ष का था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अनेकता में एकता भारत की पहचान है। आज हम सभी जिस आजाद देश में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है, बलिदान है। हम नमन करते हैं उन सभी सेनानियों को जिनके योगदान से हम आजाद देश में जी रहे हैं। मुख्य रूप से मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू जी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक आदि। विज्ञान के मार्ग पर आज भारत आगे बढ़ता जा रहा है। विज्ञान के चमत्कारों से असंभव भी संभव होता जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 जैसी बीमारियों के चलते भी हमारे देशवासियों ने हिम्मत नहीं हारी। सामाजिक दूरियां बनाते हुए हम सभी इस महामारी का सामना कर रहे हैं। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह कोविड-19 की आपदा विश्व से जल्दी खत्म हो जाए और हमारा देश निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता ही चला जाए। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 5 के तन्मय मठपाल अपने गीत ए वतन से देशभक्ति के दीपक को प्रज्वलित करने जा रहे हैं। Hello friends, my name is Tanmay Matpal. I study in class 5B, St. Joseph's College, Nainital. I am going to sing a patriotic song, "ए वतन, ए वतन"। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। ए वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ए वतन,
हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, ऐ वतन ऐ वतन। जय हिंद। We are blessed to have a right to speak and to be heard. Let's take a moment to think of the sacrifices of the brave people and what they had to pay for the freedom we enjoy. We now present the views of Yashwardhan Shah of class 11th B regarding the Independence Day. I, Yashwardhan Shah of class 11B, feel immense pride to express my views on this auspicious day, our Independence Day. 15th August marks the occasion of Independence Day in India. This year, we are celebrating 75 years of independence from the British rule. After almost 200 years under imperial rule and after countless sacrifices and struggles, Indians won their freedom on 15th August 1947. Men, women and children lost their lives with pride in uprisings against the British. But many people don't know the real value of independence. Quote, freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living? Unquote. This quote by father of our nation, Mahatma Gandhi, is itself enough to demonstrate how much independence meant to people at that time. Today people just consider Independence Day as a normal holiday. We all should know the real value of independence and pay tribute to our freedom fighters who sacrificed their lives for the independence. Freedom came to us as a gift of our ancestors. Let us respect and value this precious present so that we may never lose it. Warm wishes on Independence Day to all. जय हिंद। कक्षा 11 के छात्र श्रेष्ठ शर्मा आपके समक्ष हम सभी का चहीता गीत गाने जा रहे हैं। संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिने घर सूना सूना है। हो 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 गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे। उन्हें जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, इसके आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। अब कक्षा 5 के धैर्य कर्नाटक और प्रणव प्रखर पांडे स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धैर्य कर्नाटक है। मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं देशभक्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
दोस्तों, देशभक्ति की परिभाषा अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर तन मन धन से अपने देश के प्रति समर्पित होना है। देशभक्ति एक विरासत है जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिली है। यह वह चिंगारी है जो युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाती है। एक देशभक्त व्यक्ति को अन्य देशवासियों से सदैव सम्मान, प्यार और समर्थन मिलता है। दोस्तों, देश को ऐसे उन संघर्षशील युवाओं की जरूरत है जो कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों का कड़ाई से पालन कर सके। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य महान क्रांतिकारियों जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु आदि से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन महान लोगों ने देश के प्रति आखिरी सांस तक कड़ाई से मेहनत की, सिर्फ इसलिए कि वे अपने देशवासियों को सद्भाव में देखना चाहते थे। तभी दुनिया उन्हें आज भी याद करती है। आज कई बुजुर्गों का मानना है कि मौजूदा युवाओं और आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना कम होते दिख रही है, पर मैं आज की युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कहना चाहूंगा कि देशभक्ति की भावना हमारे भीतर ही है, बस इसे प्रदर्शित करने का तरीका अलग है। हम देश को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारियों के प्रति हर संभव तरीके से समर्पित है। देशभक्ति का अर्थ सिर्फ आंदोलन करना ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्र जैसे खेल, शिक्षा, तकनीकी, आर्थिक व सामाजिक आदि में कुशलतापूर्वक कार्य कर देश को आगे बढ़ाना भी है। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रणव प्रखर पांडे, कक्षा 5B, स्वतंत्रता की संघर्ष यात्रा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले समस्त सेनानियों को सादर नमन करता हूँ। स्वतंत्रता की संघर्ष यात्रा पर्वत से निकली उस छोटी सी नदी की तरह थी, जिसमें समय के साथ अनगिनत लोग, विचार और साधन छोटी बड़ी धाराओं और झरनों की तरह मिलते चले गए और अंत में उस नदी ने ऐसा विस्तृत रूप लिया कि विदेशी शासकों से न केवल हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, बल्कि भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भी बना और आज प्रगति के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आजादी के इस महापर्व पर मैं आज आपको अपने कुमार क्षेत्र के बागेश्वर में हुई उस रक्तहीन सफल क्रांति कुली बेगार के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसने इस छोटे से पहाड़ी क्षेत्र को संपूर्ण राष्ट्र में अहिंसक आंदोलनों की कड़ी में बहुत आगे खड़ा कर दिया। कुली बेगार एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें गांव वालों को बिना पैसे के अंग्रेजों का काम करना होता था। इस सब का ब्यौरा एक रजिस्टर में रखा जाता था। श्री बद्रीदत्त पांडे जी ने लोगों को इस कुप्रथा के खिलाफ जागरूक किया और 14 जनवरी 1921 को 40,000 लोगों ने बागेश्वर में सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर इस सब का ब्यौरा रखने वाले रजिस्टरों को बहाकर इस कुप्रथा के अंत की घोषणा कर दी। श्री बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी कहलाए और स्वयं गांधी जी ने यहाँ का दौरा कर कौसानी में अनासक्ति ग्रंथ की रचना की। हमारा इतिहास ऐसे ही अनगिनत सच्ची कहानियों से भरा पड़ा है, जिसमें कई वीरों ने अपना बलिदान दिया, जिनके लिए कहा जाता है दे लॉस्ट देयर टुडे फॉर आवर टुमारो। पुनः उन सभी सेनानियों को प्रणाम करते हुए आज हम शपथ लेते हैं कि अपने देश को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और न्यायप्रिय राष्ट्र बनाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद। The central idea that the play is based on is freedom and responsibility. Responsibility and freedom go together. If you don't want to take responsibility, you can't have freedom either. The two come together or they go together. If we see today's youth, they want to possess expensive mobile phones, cars, bikes and all kinds of expensive things at an early age, but they don't want to be accountable for their actions. In simple terms, freedom is a car and responsibility is a steering wheel. If you have a car but no steering wheel, it is dangerous. Similarly, if you have a steering wheel but no car, it is useless. As Eleanor Roosevelt famously said, quote, "Freedom makes a huge requirement of every human being. With freedom
comes responsibility. For a person who is unwilling to grow up, the person who doesn't want to carry his own weight, this is a frightening prospect." Unquote. Living without freedom can make you feel as though life is choking you. At an individual level, there are things that we wish we were able to do, but we can't do them because of certain restrictions. When these restrictions are abolished, we are released and able to do all we want to do. However, we must proceed with caution and we must be dependable. Responsibility is a prerequisite for freedom. In the play that we are going to witness, there is a tug of war between a father and a son with regards to freedom and responsibility. The play showcases ground reality in most houses where there are teenagers. Through this short skit, we strive to send the message across to the youth of our country that once we become dependable, freedom follows. Let us now see and enjoy the play that has been put up by the enthusiastic and talented students of Class 11 Commerce. Each day, we see a new form of this waggery. These people you hang out with are going to leave you nowhere, but lead you towards doom. Calm down, old man. You'll fall ill one day, coughing and smoking your lungs up. I just want the car keys. What great deal can it be? Just give me the car keys and get it over with. This old man has gone through way more experiences than you in his entire life. Boy, the keys are not the matter of feud here. You just need to understand your responsibility towards this nation. Responsibility towards the nation. What has this nation possibly given to us? Sore lungs, this handicap, or a middle class family? It's a matter of honor and respect. This is the proof of my bravery while serving for this nation with my head held high. A soldier's life, it's a matter of pride. You all sleep with comfort and ease, with the worries to cease, while the soldiers fight for the nation, risking their lives, dodging bullets and knives. With strength and determination, no solo effort but with teamwork, for saving beggars as well as billionaires. Boy, you will never get it, what exactly this nation has given to us. Look, where have we got? From the car keys to the times of war. I just don't want to listen to any of this today. It's a holiday and I want to spend my time with my friends. To reach to this status in life, it has taken me a long time and many sacrifices, and I cannot give you the car keys for momentary pleasure. Look, it's a holiday today and I want the car keys to spend my time with my friends. Just give me the car keys and get it over with. Son, I just want you to know that the car you're asking for is not a toy. You need to be responsible, not just for your life, but also the others with you. And the people walking on the road that you might be a risk to. Besides, you don't even have a license yet. God forbid, if something happens wrong to you, don't think I'll come and save you. Trust me, Dad, I'm big enough to manage it myself and not to get into any trouble. I know you well, son. I've been raising you for 17 years and I've seen you drive. It just scares me, but I cannot give you the car keys. Oh, old man, the car keys you keep above your son's happiness. The car keys you don't want to give me. It's of no use to you and you can't even drive it with such a handicap. Where have I gone wrong in bringing you up? You feel pity on your father's situation, my son? I do not consider the car keys above your happiness. It's just that I'm concerned about you. But it doesn't matter. I always wanted you to be like me, a responsible soldier, a proud citizen, and a great father, who no matter what tries to give to his son every possible thing he ever could. The things he never got from his own father. But son, I failed. I failed to be a good father. Moreover, this very car is the reason behind your father's handicap, years of struggle and pain. Look at the hard times I've gone through for this car. The car you want for hanging out with your friends has cost me a lot, and I cannot give you the car keys.
What? Is there a problem? I guess there is one. Then what is that? As you can see, it's a beautiful day and I have no one to share it with. Can you please join me for a moment? The boy thought for a while, and as he had nothing to do, he said, Okay, but not more than 10 minutes. It should be more than enough. The boy sat next to the old man, and after a minute of awkward silence, the old man said, As you were passing by, I got to know that you're annoyed by something. If you feel like sharing it, you can share it with me, son. Man, when my father cannot understand me, how can I expect you to understand my situation? Why don't you give it a try, young man? The boy shares his story with the old man, while the old man listens very carefully and said, Do you really think that 15th August is a holiday, son? Of course it's a holiday today. That's the reason I asked my father for the car keys. If you think like this, you don't have the exact idea that what happened on 15th August. Well, I know on 15th August, India was freed from the Britishers. And do you know how it all happened? How much we suffered? And if you know so much, why don't you tell me about it? All the freedom fighters who left their home at a very young age, they all fought for our country. Some got handicapped, everyone got tortured, some even died. Why did they all do this? Because they wanted freedom for our country. They wanted us to live an independent life. Independence Day is the day when all the sacrifices and struggles of freedom fighters came to an end and we achieved independence. We should not consider Independence Day as a normal holiday, but pay tribute to our soldiers who sacrificed their lives for the freedom of our country. Think of those freedom fighters who sacrificed their lives for our freedom. Think of their families. If you think like this, you don't have that exact idea. I understand what you're trying to say here, sir. And from this point onwards, I'll know my responsibilities and will be a good citizen. I'm glad you understood, son. Now first, go back home and sort things out with your father. The boy hugged the old man and thanked him. A passerby who was listening to the conversation between them went to the old man and said, Sir, I happened to listen to your conversation and I was delighted by the way you enlightened him. I did nothing but told him what I experienced with my own life. Sir, your own life? I am a retired brigadier and was also a freedom fighter when I was 17 years of age. कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी सम्मिलित रूप में अपने अरमान देश के प्रति व्यक्त करने जा रहे हैं। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे,
दिखाएंगे। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में बाल मजदूरी जैसी कुरीतियां प्रचलित हैं। अपने नाटक के माध्यम से इस कुरीति पर प्रकाश डालने आ रहे हैं कक्षा 6 से 8 के छात्र। बड़ा कर दिया मजबूरी ने वक्त से पहले, वरना किसको अच्छा लगता है सर पर बोझ उठाना। बाल श्रम वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को बहुत कम वेतन पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत की अधिक जनसंख्या के कारण अनेक प्रकार की विषमताएं विद्यमान रहती हैं। अधिक आबादी का नतीजा है गरीबी, भूखमरी, बीमारियां इत्यादि, और इन सब का परिणाम है बाल श्रम। महसूस करना चाहता हूँ बचपन की मौज मस्ती, तारों की टिमटिमाहट में भी देखना चाहता हूँ। आखिर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, आखिर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। सुखी बचपन सभी बच्चों का नैतिक व मूलभूत अधिकार है। सभी बच्चों को प्यार और अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए। बाल श्रम बच्चों को बड़ों की तरह जीने पर मजबूर करता है। बाल श्रम के कारण बच्चों के जीवन, शारीरिक विकास और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाल श्रम की वजह से बच्चे अपने बचपन के प्यारे लम्हों से दूर हो जाते हैं, जो हर एक के लिए सबसे यादगार पल होता है। हमने अब है ये ठाना है, बाल मजदूरी को जड़ से मिटाना है। मेहनत मजदूरी ना करवाओ, इन हाथों में कलम थमाओ। फावड़ा ना कुदाल होगी, अब हर हाथ में किताब हो। देश के लोग मिलकर साथ आएंगे, तभी हम बाल मजदूरी पर काबू कर पाएंगे। अतः बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है गरीबी तथा अशिक्षा को खत्म किया जाए, जो बाल श्रम का मूल कारण है। इन बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, आम जनता की भी सहभागिता जरूरी है। देश में बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी स्तरों पर समान रूप से प्रयास आवश्यक है। व्यक्तिगत स्तर पर बाल श्रम की समस्या का निदान हम सभी का नैतिक दायित्व है। हर एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, अगर ऐसे एक भी बच्चे की जिम्मेदारी लेने लगे, तो वो दिन दूर नहीं जब मजदूरी या बाल श्रम की समस्या हमारे देश से भाग खड़ी होगी। आजाद देश की सिर्फ एक ही पुकार, बच्चों को भी है शिक्षा का अधिकार, बच्चों को भी है शिक्षा का अधिकार। धन्यवाद।
संगीत से शुरू हुआ ये कार्यक्रम संगीत पर ही खत्म होगा। अपनी बेहतरीन कला से हमें मंत्रमुग्ध करने आ रहे हैं कक्षा 12 के छात्र अपूर्व फरत्याल, प्रांजल डालाकोटी और दर्शिल पंत। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आने सदा, चाहे जाने ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे, हाँ माई रंग दे, माई रंग दे, हाँ माई रंग दे। थैंक यू। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखिए और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन ज़रूर कीजिए। जय हिंद।